हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरलाइज हुक्स लॉ। जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने हुक्स लॉ और इलास्टिक कांस्टेंट डिस्कस किया है। सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखने के लिए स्टार्ट कीजिएगा। और इसके जो नोट्स है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मेकरोहर नाम का, उस पर आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं जनरलाइज हुक्स लॉ व्हेन वी आर अप्लाइंग यूनिएक्सियल डायरेक्ट लोडिंग ऑन बॉडी। तो देखिए, ये एक पैरेललोपाइप है और इस पर हमें यूनिएक्सियल लोड अप्लाई करना है। तो ये है लेंथ L उसका, ये ब्रेड B और ये है डेप्थ D। और इस पर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया इन x डायरेक्शन। तो देखिए, ये है सिग्मा x इन x डायरेक्शन। ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेस होगा इन x डायरेक्शन। सो दिस इज सिग्मा x। ओके। और इस यूनिएक्सियल स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन सिस्टम प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें देखना है। तो uniaxial stress system produces 3D strain system and we know जब हम स्ट्रेस x डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन भी x डायरेक्शन में ही निकालना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट जो स्ट्रेन है वो कैसे निकालेंगे? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये है इसकी लेंथ। एंड व्हेन वी आर अप्लाइंग सिग्मा x देन चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। और हमें पता है हुक्स लॉ दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो इससे हम ये ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इससे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये तो हमें मिल गया लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। उसके बाद हम देखते हैं कि लैटरल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पॉइजन्स रेशियो तो पता ही है कि दैट इज नेगेटिव रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन इज आवर सिग्मा इप्सिलम एक्स एक्स, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन है। इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ इससे हमें लैटरल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन मिल जाएगा। So this is lateral strain in y direction. Similarly, जैसे हमने lateral strain in y direction निकाला, वैसे ही हम lateral strain in z direction निकाल देंगे। और जो स्ट्रेन का जो वैल्यू है लीनियर स्ट्रेन का वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें lateral strain in z direction मिल जाएगा। तो हमें 3D स्ट्रेन सिस्टम मिल गया जब हमने यूनिएक्सियल लोडिंग अप्लाई की। दिस इज longitudinal strain in x direction, this is lateral strain in y direction and this is lateral strain in z direction. हमने इफेक्ट ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग तो देख लिया। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ ट्रायक्सियल लोडिंग कैसे होता है। मतलब जब हम ट्रायक्सियल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तब स्ट्रेन सिस्टम कैसे डेवलप होता है। तो देखिए, ये क्यूब है और इस पर हमने ट्रायक्सियल स्ट्रेसेस अप्लाई किए। तो देखिए, दिस इज स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, this is stress in y direction and this is stress in z direction। तो ये हो गया हमारा सिग्मा x in x direction, that is stress in x direction, this is stress in y direction and this is stress in z direction। और उनकी वजह से स्ट्रेन सिस्टम कैसे डेवलप होगा ये हम देखते हैं। तो देखिए, जब हमने सिग्मा x अप्लाई किया तब क्या होगा, तब हमने जो सिग्मा x है वो x डायरेक्शन में लगाया, तो हमें लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे हमने एक्सियल लोडिंग में किया था वैसे। उसके बाद इस स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में लैटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, वो भी हमने कैलकुलेट किया। तो these are the strains produced due to stress in x direction। Similarly, जब हम y direction पे strain अप्लाई कर रहे हैं तो जो longitudinal strain कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, this is in y direction। तो this is longitudinal strain in y direction। और जो lateral strain आएंगे वो x direction में आएगा और z direction में आएगा। जैसे हमने सिग्मा x के लिए निकाला वैसे ही हम lateral strain निकालेंगे in x direction for stress in y direction।
So this is minus sigma y by E in x direction, and this is mu sigma y by E in z direction. So these are the strength produced due to stress in y direction. Similarly for z, we are applying sigma z, that is stress in z direction, so we have to calculate longitudinal strain in z direction. And जो lateral strain आएंगे वो x direction और y direction में आएंगे, तो हम सिमिलरली वैसे ही कैलकुलेट करेंगे माइनस म्यू सिग्मा z बाई ई, क्योंकि ये सिग्मा z जो स्ट्रेस है उसकी वजह से ये स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है. तो lateral strain in x and y direction and longitudinal strain in z direction. तो ये सारे स्ट्रेन्स तो हमने कैलकुलेट कर लिए, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो ड्यू टू सिग्मा एक्स, ये जो स्ट्रेन आए ये क्या एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में आए, तो जो टोटल स्ट्रेन आया होगा ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, मतलब जो ट्राइएक्सियल स्ट्रेस है वो अप्लाई करने के बाद वो इन एक्स डायरेक्शन, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो स्ट्रेन है ये सारे एक्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुए हैं ड्यू टू दिस ट्राइएक्सियल स्ट्रेस, तो हम इनका जो एडिशन है वो लेंगे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? total strain in x direction. Similarly for y, we will take addition of all these strains, so we will get total strain in y direction. Similarly for z, so इससे हमें जो ट्राइएक्सियल स्ट्रेस के वजह से जो स्ट्रेन सिस्टम प्रोड्यूस हो रहा था वो हमें मिल जाएगा, और इसका जो इक्वेशन फॉर्म है वो हम देखते हैं. जब हम वो समेशन करेंगे जो टेबल्स में हमने वैल्यू ली है उसका, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएंगे. तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन सिस्टम जब हमने ट्राइएक्सियल स्ट्रेसेस अप्लाई किए. तो ये देखिए स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या आएगा? सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई. तो ऐसे ये इक्वेशंस आएंगे, इससे हम टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि जब कंप्रेशन स्ट्रेस अप्लाई होगा तो जो स्ट्रेन सिस्टम है वो कैसे वैरी होगी. देखिए ये क्यूब है और इस पे कंप्रेशन स्ट्रेस अप्लाई हो रहे हैं. दिस इज इन जेड डायरेक्शन, दिस इज इन वाई डायरेक्शन एंड दिस इज इन वाई डायरेक्शन. सो ये जो है ये हमारे कंप्रेशन स्ट्रेसेस हैं. दिस इज सिग्मा जेड, दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई. जब ये ऐसे कंप्रेशन स्ट्रेसेस अप्लाई हो रहे होंगे तो जो हमने टेंशन में देखा कि ये जो यहाँ पर जो वैल्यूज आई है यहाँ पर नेगेटिव है और ये यहाँ पर पॉजिटिव है, तो जब कंप्रेशन होगा तो ये जो साइंस होंगे वो चेंज होंगे. यहाँ का जो मतलब जो टेंशन में होगा उसके अपोजिट साइन यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा और ये जो जहाँ पर टेंशन का नेगेटिव साइन था वहां पर ये पॉजिटिव साइन होगा. तो कंप्रेशन के लिए ये स्ट्रेन सिस्टम आएगा और ये इक्वेशंस हम कंप्रेशन के लिए लेंगे. अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.